हेलो ऑल, दिस इज अंजलि सिंह फ्रॉम इन्फिनिटी विजन और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट की, जो कि रिलीज करी गई है बाय सीबीएसई फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 2022 बोर्ड एग्जामिनेशंस। बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है इन गाइडलाइंस को लेकर के, सो वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दीज कन्फ्यूजन्स इन दिस वीडियो। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दी असेसमेंट स्कीम कि कैसे आपका असेसमेंट होने वाला है इस साल में। तो ये जो आपका पूरा सेशन है फॉर द ईयर 2021 एंड 2022, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स फॉर द असेसमेंट। One is your internal assessment, second is your term 1 paper and the third one is your term 2 paper. ये तीनों ही आपके असेसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। Now let's talk about the internal assessment कि क्या होता है इंटरनल असेसमेंट में। इंटरनल असेसमेंट में बेसिकली आपके जो काउंट किए जाएंगे दे विल बी द पीरियोडिक टेस्ट एंड द यूनिट टेस्ट मार्क्स, यानी कि जो स्कूल में होते रहते हैं हमारे टेस्ट, उनके मार्क्स। साथ ही साथ इट ऑल्सो हैज़ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, जो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, या जो प्रोजेक्ट वर्क असाइन किया जाता है बच्चों को, दैट ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनल असेसमेंट। Now, the other 2 sections are the term 1 paper and term 2 paper. We'll discuss them separately. So let's talk about the term 1 paper. Term 1 paper जो होगा आपका वो होगा नवंबर-दिसंबर 2021 में। इसमें जो आपका सिलेबस आएगा that will be the 50% of your entire syllabus. इस पेपर को करने के लिए आपको जो टाइम अलॉट होगा दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, या आप कह सकते हैं 1.5 घंटे का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू राइट द पेपर। इस पेपर का पैटर्न होगा MCQ क्वेश्चंस, मतलब जैसे केस बेस्ड स्टडीज हुए या असर्शन रीजन टाइप हुए, वो टाइप के क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आएंगे। इस पेपर की मार्किंग स्कीम एंड द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ विल बी प्रोवाइडेड बाय CBSE। तो इसका मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर CBSE बनाएगा। अब बात करते हैं टर्म 2 के पेपर की। जो 50% सिलेबस टर्म 1 में आ चुका है, उसे छोड़ के जो 50% सिलेबस आपका बचा है वो टर्म 2 में कवर किया जाएगा। टर्म 2 का पेपर जो होगा वो मार्च-अप्रैल 2022 में होगा। इस पेपर का ड्यूरेशन विल बी 2 hours and the pattern of question will be descriptive type questions. तो इस पेपर की भी जो मार्किंग स्कीम है या जो क्वेश्चन पेपर है, ये CBSE ही प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इन गाइडलाइंस के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी जुड़े हुए हैं। मतलब जब हम एक बार गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो वो भी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी गई हैं गाइडलाइंस में कि अगर कंडीशन ऐसी ही रही तो क्या होगा, या कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तो क्या होगा। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। अगर मान लीजिए आपके स्कूल्स ओपन हो जाते हैं और आप किसी सेंटर पे जाकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो आपका पूरा इक्वल वेटेज प्रोवाइड होगा टू द इंटरनल असेसमेंट, द टर्म 1 पेपर एंड द टर्म 2 पेपर। मान लीजिए कि अगर आपका टर्म 1 पेपर कंडक्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड सेंटर्स, तो आपका घर से टर्म 1 कंडक्ट करवाया जाएगा, बट ज्यादा वेटेज आपके टर्म 2 पे डिपेंड कर जाएगा। अगर टर्म 2 का पेपर के टाइम पे स्कूल्स बंद रहते हैं और सेंटर्स बंद रहते हैं, तो टर्म 2 आप घर से देंगे, लेकिन जो ज्यादा वेटेज होगा वो फिर टर्म 1 पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों ही टाइम पे आपके स्कूल्स बंद हैं और सेंटर्स बंद हैं, आप कहीं पेपर देने नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके पेपर्स फ्रॉम होम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बट असेसमेंट इस तरीके से होगा कि दैट विल बी मोर रिलायबल एंड मोर ट्रस्टवर्दी। तो आपको तीनों ही एग्जामिनेशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हुए तैयारी करनी है। अगर मान लीजिए कि आपका टर्म 2 का पेपर के टाइम पे कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहती है, तो CBSE ने यह भी कहा है कि टर्म 2 आपका MCQ बेस्ड भी हो सकता है। सो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और स्कूल एग्जामिनेशंस को भी मेन फोकस में रखना है। So I wish you a very successful future ahead. Make us and your parents proud. Thank you.